हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आपके। बच्चों आज की क्लास में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.5 और एक्सरसाइज 2.5 में हमारा टॉपिक क्या रहेगा, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़। ठीक है, काफ़ी इजी टॉपिक है, आसान तरीके से समझेंगे बिल्कुल। आप अपना पेज नंबर 44 एनसीईआरटी में ओपन कर लीजिए और उसके अंदर 2.6 टॉपिक है अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़। तो उसके अंदर ना आपको 4 आइडेंटिटीज़ गिवन, वो चारों आइडेंटिटीज़ पहले हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा आइडेंटिटी है वो समझते हैं, वो क्या है। देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा आइडिया भी होना चाहिए कि आइडेंटिटी बना कैसे है। तो इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपके पास, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। x प्लस वाई का होल स्क्वायर कहने का मतलब कि x प्लस वाई किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, x प्लस वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हर टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करने वाले हैं। x इंटू में x का स्क्वायर, x इंटू में प्लस का y एक्स वाई, प्लस का y इंटू में एक्स वाई, और प्लस का y इंटू में प्लस का y प्लस का वाई स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक्स वाई प्लस में एक्स वाई क्या होगा, 2xy होगा, और यहाँ पे क्या है बच्चों, प्लस का वाई स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो ये हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी तो कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद आपको एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूँ। देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं कि x प्लस वाई का जैसे होल स्क्वायर है, तो कुछ बच्चे तो ऐसे लर्न कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में वाई स्क्वायर, और कुछ बच्चे कैसे याद कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2xy। बच्चों ये दोनों ही करेक्ट है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जिसमें कंफर्टेबल लगता है आप उसको वैसे लर्न करेंगे। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ जाने वाले हैं, एक्स में माइनस में वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, सेकंड वाला आइडेंटिटी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल होता है, एक्स का स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का वाई स्क्वायर। अब ये कैसे बनता है, ये भी इसी तरीके से बनता है। आप लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है कि x माइनस वाई किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, x माइनस वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है। आप अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए x इंटू में x का स्क्वायर, x इंटू में माइनस में y माइनस का एक्स वाई, माइनस वाई इंटू में x माइनस का एक्स वाई, माइनस वाई इंटू में माइनस वाई प्लस का वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस एक्स वाई क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का 2xy प्लस का वाई स्क्वायर। ये हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो हमारा सेकेंड आइडेंटिटी भी कंप्लीट हुआ यहाँ पे। और अब आपके पास है थर्ड आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर माइनस में वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस में वाई इंटू में एक्स प्लस वाई। थर्ड आइडेंटिटी है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस में वाई इंटू में एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे एक बात समझिए कि आप इस एक्सप्रेशन को इधर लिख दे और इस एक्सप्रेशन को इधर लिख दे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट मीन्स कि आप x प्लस वाई को पहले लिख दे और x माइनस में y को बाद में लिख दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये दोनों ही सेम है। ठीक है, और ये कैसे बनाए, ये भी ऐसे ही बनाए। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर इसके इक्वल है। ठीक है, मैं ले रहा हूँ यहाँ पे राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में क्या है, x प्लस वाई इंटू में x माइनस में वाई, x इंटू में x का स्क्वायर, x इंटू में माइनस वाई माइनस का एक्स वाई प्लस का y इंटू में x प्लस का एक्स वाई प्लस वाई इंटू में माइनस वाई माइनस का वाई स्क्वायर। एक्स वाई से एक्स वाई क्या हो गया, कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। ये हो गया बच्चों लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। तो ये वाला आइडेंटिटी भी हमारा खत्म होता है यहाँ पे। अब इसके बाद आपके पास है लास्ट वाला आइडेंटिटी जो है एक्स प्लस ए इंटू में एक्स प्लस बी। ठीक है, ये भी इसी तरीके से होगा, फोर्थ वाला आइडेंटिटी है। ठीक है, तो फोर्थ वाले आइडेंटिटी में क्या है, x प्लस ए इंटू में x प्लस बी। तो ये किसके इक्वल होता है, x का स्क्वायर प्लस में a प्लस में b इंटू में x प्लस में ए बी होता है। इसको भी ज़रा देख लेते हैं ये कैसे बनता है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे आप, x प्लस ए को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस बी से। अब देखिए x के पास जाता है मल्टीप्लाई होने के लिए तो क्या आ गया, x का स्क्वायर, और x प्लस बी के पास जाता है मल्टीप्लाई होने के लिए तो क्या आ गया, bx। a x के साथ मल्टीप्लाई होता है तो ax आ गया, प्लस का a प्लस में b होता है तो ab आ गया। अब आपको इन दोनों
टर्म से x को क्या लेना है बच्चों, कॉमन लेना है। तो अगर आप x को कॉमन लेते हो तो यहाँ पे आ गया b प्लस में a और यहाँ पर ए बी, ठीक है। अब इसको b प्लस a को आप क्या लिख देते हैं, a प्लस में b लिख देते हैं, ठीक है। और आपको पता है लिखने का तरीका क्या होता है, पहले कांस्टेंट लिखते हैं और फिर वेरिएबल लिखा जाता है। तो a प्लस बी यहाँ पे कांस्टेंट है, तो a प्लस बी को पहले लिखा और x को बाद में लिखा, तो ये हमारा किसके इक्वल हो गया बच्चों, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि आइडेंटिटी बना कैसे है। तो इसी तरीके से आप हर आइडेंटिटी को बना सकते हैं कि वो कैसे बना है, उसके पीछे का लॉजिक आपको पता लग गया है। अब आप क्या करेंगे, इन चारों आइडेंटिटी को लर्न करेंगे, ठीक है। मैं चारों आइडेंटिटी एक बार दोबारा लिख देता हूँ। पहला आइडेंटिटी आपने समझा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस का वाई स्क्वायर। सेकेंड आइडेंटिटी आपने समझा x माइनस में y का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर माइनस में 2xy प्लस का वाई स्क्वायर। थर्ड आइडेंटिटी आपने समझा एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, x प्लस वाई इंटू में x माइनस में y। और फोर्थ आइडेंटिटी आपने समझा कि x प्लस a इंटू में x प्लस b, ये किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस में bx प्लस में ab के इक्वल होता है। ये चारों आइडेंटिटीज आपको लर्न होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन में डायरेक्टली अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल नंबर 16 के अंदर दो पार्ट है, दोनों डिस्कस करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 16 के अंदर जो फर्स्ट पार्ट है वो देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है x प्लस 3 इंटू में x प्लस 3, ठीक है। बोला क्या है क्वेश्चन के अंदर कि जो भी आपको ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जो भी सही आइडेंटिटी लगता है वो आइडेंटिटी लगा के। अब देखिए यहाँ पे x प्लस 3 इंटू में x प्लस 3, सबसे पहले आप इसको क्या लिखेंगे, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे समझने वाली बात है कि डायरेक्टली दिख रहा है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर लग रहा है, फर्स्ट वाला आइडेंटिटी लग रहा है ना, क्योंकि सेम टर्म का स्क्वायर हो रहा है। प्लस में है तो प्लस वाला, अगर इधर माइनस होता तो किसका आइडेंटिटी लगता, माइनस वाला। तो आप जो आइडेंटिटी लगाने जा रहे हैं आप साइड में लिखेंगे कि आप कौन सा आइडेंटिटी लगाने जा रहे हैं। आप x प्लस वाई का होल स्क्वायर लगाने जा रहे हैं, तो आपने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए x की जगह तो x है लेकिन y की जगह क्या है, 3 है। ये समझना है आपको, x की जगह x है और y की जगह क्या है, 3 है। तो इस आइडेंटिटी के अंदर आपने x की जगह तो x को रखा और y की जगह किसको रखा, 3 को। ये आपका काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर 3 2 जा कितना होता है, 6 होता है, और इधर 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 हो गया। तो ये एग्जाम्पल नंबर 16 का बच्चों हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म होता है और इसके अंदर सेकेंड पार्ट दिया हुआ है, ठीक है। सेकेंड पार्ट के अंदर आपको क्या बोला है, किसको मल्टीप्लाई करना है, x माइनस 3 को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 5 से। अब यहाँ पे देखिए इस एक्सप्रेशन के अंदर फर्स्ट टर्म हमारा x है, तो x माइनस 3 में फर्स्ट क्या है, x है, x प्लस 5 में पहले क्या है, x है। फर्स्ट टर्म तो सेम है लेकिन सेकेंड जो टर्म है वो अलग है, -3 अलग है, +5 अलग है। तो यहाँ पे इनका स्क्वायर के फॉर्म में तो हम लिख ही नहीं सकते। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आइडेंटिटी लगने वाला है, ये वाला x प्लस a x प्लस b। यहाँ से समझने वाली बात क्या है ना बच्चों, कि पहला टर्म तो सेम रहेगा लेकिन जो दूसरा टर्म है वो अलग हो जाएगा हमारा। अगर दूसरा टर्म हमारा अलग हो गया ना, इसका मतलब समझ लीजिए कि आपका कौन सा आइडेंटिटी अप्लाई होगा, x प्लस a इंटू में x प्लस b वाला, ठीक है। यहाँ पे देखिए x x है, a की जगह -3 हो गया, b की जगह क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप आइडेंटिटी लिख दीजिए कि x प्लस a इंटू में x प्लस b वाला लगने वाला आइडेंटिटी। तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस में b इंटू में x प्लस में ab, ये आइडेंटिटी लगेगा। अब यहाँ पे x थोड़ा सा आपके दिमाग में रहे कि आप किसकी जगह क्या रखने जा रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, लिख लेंगे रफली कि भाई x की जगह x रखा है आपने, a की जगह -3 रखा है और b की जगह क्या रखा है, 5, ताकि आप गलती ना करें क्वेश्चन को सोल्व करते हुए, ठीक है। अब x का स्क्वायर a प्लस b है बच्चों, तो a की जगह -3 और b की जगह 5, इधर क्या आ गया, x आ गया, और प्लस में है ab, तो a की जगह -3 और b की जगह 5, ठीक है। अब क्या आएगा, एक्स स्क्वायर,
5 में से 3 गया 2, अब यहाँ पे क्या आ गया x, प्लस माइनस माइनस, 3 5 जा 15। ठीक है बच्चों, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 16 यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं वो करेंगे एग्जाम्पल नंबर 17। एग्जाम्पल नंबर 17, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 17 में आपको प्रोडक्ट निकालना है 105 का और 106 का, लेकिन आपको उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको क्या करना है, कोई सुटेबल आइडेंटिटी अप्लाई करना है, देन आपको उसका प्रोडक्ट वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। 105 इंटू में 106। अब आपको सबसे पहले ना ये देखना है कि नियरेस्ट किसके पड़ रहा है, ये आपके 90 के नियरेस्ट है, 110 के नियरेस्ट है, 100 है, लेकिन आपका जो इस एक्सरसाइज में जो जितना भी प्रॉब्लम आएगा वो 100 के आसपास की वैल्यूज़ के लिए आएगा। ठीक है, तो देखिए 105 को आप कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस में 5। 106 को कैसे लिख सकते हैं आप, 100 प्लस में 6 लिख सकते हैं। अब आप ये देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी कैसे लग रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दोनों एक्सप्रेशन के अंदर फर्स्ट टर्म सेम है, ये भी 100 है, ये भी 100 है, तो ये तो x का वैल्यू हो गया। अब हमें देखना है कि नेक्स्ट टर्म सेम है या नहीं है, पहले हमें यही देखना है कि देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है। मैंने आपको पिछला जो क्वेश्चन कराया उसमें मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट टर्म अगर सेम है और अगला जो दोनों टर्म है वो अगर अलग अलग है तो x प्लस ए इंटू में x प्लस बी के पास ही जाना है आपको। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी लग रहा है, x प्लस ए इंटू में x प्लस बी। अब दूसरा बात समझिए कि यहाँ पे +5 अगर यहाँ पर भी +5 होता तो आप कौन सा आइडेंटिटी अप्लाई करते, x प्लस वाई का होल स्क्वायर अप्लाई करते, और दोनों जगह -5 होता है या -6 होता दोनों साइड जगह, तो फिर आप कौन सा आइडेंटिटी अप्लाई करते, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी के लिए यहाँ पे 100, यहाँ पे 100, तो ये जो दोनों जगह 100 है ये तो हो गया हमारा x का वैल्यू। ओके, और जो ये +5 है ये हमारा किसका वैल्यू हो गया, a का वैल्यू, और ये जो +6 है ये किसका वैल्यू हो गया, b का वैल्यू। समझ में आ गया, तो इधर मैं लिख देता हूँ कि x का वैल्यू है 100, a का वैल्यू है आपके पास +5 और b की जगह आपका वैल्यू क्या है, +6 है। ये वैल्यूज़ आपको पता रहेगा ना तो अब आप गलती नहीं करेंगे। ठीक है, इधर थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है तो इसलिए इसको रीराइट कर देता हूँ। यहाँ पे आपका क्या था, 100 प्लस 5 और इधर 100 प्लस में 6। ठीक है, अब देखिए यह आइडेंटिटी है x प्लस ए इंटू में x प्लस बी, ये किसके इक्वल होता है, x का स्क्वायर प्लस में a प्लस में b इंटू में x प्लस में a इंटू में b होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 100 का स्क्वायर लिखा आपने क्योंकि x का स्क्वायर है तो 100 का स्क्वायर, फिर प्लस में a प्लस में b है तो a की वैल्यू क्या है, +5, b की वैल्यू क्या है, +6। ठीक है, तो बच्चों एक चीज़ और समझनी है, +5 है तो आप इसको 5 ही लिखेंगे, प्लस साइन को हम नहीं दिखाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे a प्लस बी लिखा, 5 प्लस 6 और x की वैल्यू क्या रखी आपने, 100, फिर प्लस में आइडेंटिटी के अंदर क्या है, a इंटू में b, a की जगह 5 रखा और b की जगह आपने क्या रखा, 6 रखा। ठीक है, 100 का स्क्वायर बच्चों क्या आ गया, 10,000, 100 इंटू में 100 10,000, 5 प्लस में 6 11, 100 इंटू में चल रहा है, 5 इंटू में 6 कितना हो गया, 30। अब 11 इंटू में 100 1100 हो गया। ठीक है, अब आपने 10,000 में 1100 को ऐड किया तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, 11,100 और प्लस में 30। अब 30 ऐड होगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, 11,130। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इसके बाद हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 18। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 18 आप इतने लिखिए अपनी नोटबुक में। एग्जाम्पल नंबर 18 के अंदर क्या है आपके पास, आपको फैक्टर बनाने हैं। 49a² है प्लस में 70ab प्लस में 25b² है। ठीक है, और इसके अंदर आपको क्या करना है, फैक्टर बनाने हैं इसके, कि आपको देखना है कि कैसे बना है ये, किन दो एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करके ये बना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखिए, जैसे ये स्क्वायर वाली टर्म है, ये भी स्क्वायर वाली टर्म है, कहीं ना कहीं ये x² और y² है, ये आपको आइडिया लग जाएगा। प्लस है तो प्लस वाला आइडेंटिटी और माइनस है तो कौन से वाला आइडेंटिटी, माइनस वाला आइडेंटिटी लगे। अब 49 किसका स्क्वायर करने पे आता है, आपको सोचना है।
है ना। आपको 1 से 20 तक जितने भी नंबर उनका स्क्वायर वैल्यू पता होना चाहिए, तो आपके लिए क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाएगा। तो जिन बच्चों को पता है तो उनके लिए तो इजी हो गया। 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का स्क्वायर होता है। और ए स्क्वायर किसका स्क्वायर है? ए का ही स्क्वायर होता है। तो आप इसको क्या लिख पाएंगे? 7a का स्क्वायर। ठीक है, इसको अभी नहीं छेड़ना है हमें, इसको अभी एज इट इज रहने दो। अब आएंगे हम यहाँ पर आएंगे। ठीक है, 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का, और b तो b का ही स्क्वायर है, तो यहाँ पे आ गया 5b का होल स्क्वायर। अब आएंगे हम बीच में। अब देखिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली टर्म तो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, है ना। तो बीच में यहाँ पे प्लस है, तो 2xy वाली टर्म है ये यहाँ पे, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा ना कि 2xy वाली टर्म कैसे है। तो प्लस है तो प्लस, और 2xy तो 2 इंटू में x की जगह क्या है? अब यहाँ से पता लगेगा, x की जगह 7a, तो यहाँ पे आ गया 7a, और y की जगह क्या है? 5b, तो यहाँ पे लिखा 5b। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं ना तो आपका 70ab ही आएगा। 2 7 जा 14, 14 इंटू में 50 कितना होता है? 70 होता है, और ये ab ही आ जाएगा। ठीक है, दोबारा रिपीट करते हैं इस प्रॉब्लम को। देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में 2xy होता है। ठीक है, अब अभी आप ना एक्सपेंड कर रहे थे, प्रीवियस जो अभी आपने एग्जाम्पल डिस्कस, यहाँ से यहाँ आते तो एक्सपेंड कर रहे हैं, लेकिन इधर से इधर जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? फैक्टर कर रहे हैं। ठीक है, दोनों बातें आपको समझ में आनी चाहिए कि यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो आप एक्सपेंड कर रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? फैक्टर कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आपने पहले ये समझा कि 49a स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे? 7a का होल स्क्वायर। 25b स्क्वायर को क्या लिखेंगे? आप 5b का होल स्क्वायर लिखेंगे, और ये है 70ab, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो ये आपके लिए सोचना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आपको आइडेंटिटी समझनी है कि कौन सी लगा पा रहे हैं आप। आपको ये पता लग गया कि ये 7a का होल स्क्वायर, ये 5b का होल स्क्वायर प्लस में है, प्लस है बीच वाली टर्म के साथ, तो ये प्लस वाला आइडेंटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 2xy वाला टर्म। अच्छा एक बात और, कि अभी हमने जो आइडेंटिटी डिस्कस किया है वो कैसे डिस्कस किया है? प्लस में 2xy प्लस में वाई स्क्वायर, तो आपको इसकी आदत पड़ जाएगी, तो इसी फॉर्म में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पे बीच में क्या है? 2xy है, तो 2x की जगह क्या हो गया? 7a, y की जगह क्या हो गया? 5b। तो अब इसको आप क्या लिख पाएंगे? 7a प्लस में 5b का होल स्क्वायर, है ना। तो इसको, इसी की तो वैल्यू ये है, तो आप ये लिख रहे हैं उस आइडेंटिटी का यूज करके। अब ये क्या लिखा जाएगा? 7a प्लस में 5b इंटू में 7a प्लस में 5b। तो बच्चों ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 18 का फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड पार्ट पे आ रहे हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट भी बिल्कुल इजी है। उसके अंदर आइडेंटिटी लगेगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर वाला। देखिए एग्जाम्पल नंबर 18 का सेकेंड पार्ट है आपके पास 25/4 एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर बाई में 9 है। ठीक है, तो यहाँ पे दो ही टर्म है, देखिए स्क्वायर में है दोनों, है ना। तो यहाँ से आपको आइडिया लग रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर किसके इक्वल होता है? एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स माइनस में वाई के इक्वल होता है। तो अब देखिए किस टर्म का स्क्वायर करने पे ये आएगा? तो 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2। एक्स का स्क्वायर तो एक्स का ही स्क्वायर होता है। तो 5/2 एक्स का अगर आप स्क्वायर करते हो तो ये वाली टर्म आती है, तो इधर y/3 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये दो बातें तो आपको पता लग गई। अब फैक्टर कर रहे हैं, जब इससे आप फैक्टर करेंगे तो एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार किस में लिखेंगे? माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ पे एक बार लिखा 5/2x प्लस में y/3, और एक बार आपने लिखा 5/2x माइनस में y/3। तो बच्चों हमारा एग्जाम्पल नंबर 18 का सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। इसके बाद आपको समझना है कौन सा आइडेंटिटी? आइडेंटिटी नंबर 5th। ठीक है, अब हम करेंगे आइडेंटिटी नंबर 5th करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं आइडेंटिटी नंबर 5th। आइडेंटिटी नंबर 5th हमारी कब अप्लाई होती है? जब हमारी 3 टर्म ऐड होती है। ठीक है, 3 टर्म ऐड होने के बाद उसका क्या होता है? होल स्क्वायर होता है। आइडेंटिटी पहले लिखता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास आइडेंटिटी है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है? x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में
2yz प्लस में 2xz, इसके होता है ये इक्वल होता है। ठीक है, ये बनता कैसे है बच्चों कि x प्लस वाई प्लस जेड को जब हम x प्लस वाई प्लस जेड से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी ये पूरी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो इसको लर्न करना है साथ साथ कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 2yz प्लस में 2xz। ठीक है, तो इसी आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड हमारा है एग्जाम्पल नंबर 19 और 20 एंड 21 है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 20 करते हैं पहले, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 19, एग्जाम्पल नंबर 19 करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 19 हमारा क्या है, 3a प्लस में 4b, 3a प्लस में 4b प्लस में 5c का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे इसमें ना 3 टर्म है, 3a 4b और 5c तीनों ऐड में है और पूरे का क्या है होल स्क्वायर है, तो आपका ये वाला आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 3a पुट करेंगे। तो x की जगह आप क्या रखने जा रहे हैं, 3a, और y की जगह आप क्या रखेंगे, 4b, और z की जगह आप क्या रखेंगे, 5c रखेंगे। ओके, ठीक है, तो अब इस आइडेंटिटी के अंदर रखने जा रहे हैं, x की जगह रखा आपने 3a, तो 3a का आ गया स्क्वायर, और y की जगह रखा 4b, 4b का आ गया स्क्वायर, और z की जगह रखा आपने 5c, 5c का आ गया स्क्वायर, प्लस में 2xy, 2 इंटू में 3a इंटू में 4b प्लस में 2 इंटू में 4b इंटू में 5c, क्योंकि 2yz है, y की जगह 4b और z की जगह आ गया 5c, फिर प्लस में आएगा 2xz, 2 इंटू में x की जगह क्या आएगा 3a और z की जगह क्या आएगा 5c आएगा। ठीक है, इसके बाद 3 का स्क्वायर 9 हो गया, यहाँ आ गया a स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 c स्क्वायर, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 ab आ गया, 2 4 जा 8, 8 5 जा 40, 40 bc, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 ac आ गया। एक बार दोबारा देख लेते हैं, यहाँ पे आपके पास था 3a प्लस में 4b प्लस में 5c का होल स्क्वायर। ठीक है, 3 टर्म ऐड में और ऊपर होल स्क्वायर है, तो इसलिए हमारा ये वाला आइडेंटिटी लगेगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो x की जगह 3a रखेंगे, y की जगह 4b रखेंगे, z की जगह क्या रखेंगे 5c रखेंगे, और x की जगह यहाँ पे रखा 3a का होल स्क्वायर, इसका आ गया 9a स्क्वायर, y की जगह रखा आपने 4b इधर, तो 4b का स्क्वायर हुआ तो 16b स्क्वायर, z की जगह आपने रखा 5c, तो 5c का स्क्वायर हो गया तो 25c स्क्वायर हो गया। उसके बाद आपके पास है 2xy, तो 2 इंटू में x की जगह आया 3a और y की जगह आया आपका 4b। ठीक है, फिर है 2yz, 2 इंटू में 4b इंटू में 5c, फिर 2xz, 2 इंटू में 3a इंटू में 5c, तो इधर 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 ab, 2 4 जा 8, 8 5 जा 40 bc, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 ac। तो बच्चों ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 19 यहाँ पे फिनिश होता है। इसके बाद हम समझने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 20। एग्जाम्पल नंबर 20 में आपके पास है 4a माइनस में 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर। एग्जाम्पल नंबर 20, 4a माइनस में 2b माइनस में 3c का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 3 टर्म तो है, ऊपर स्क्वायर भी है, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो माइनस है तो टेंशन नहीं लेना, हम क्या करेंगे इसे प्लस में कन्वर्ट करेंगे। तो 4a प्लस इसे माइनस 2b ऐसे लिख देंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस यही आ जाएगा। फिर बेटा आप क्या करेंगे प्लस माइनस 3c, और इस पूरे का स्क्वायर किया आपने। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे कि x की वैल्यू क्या है 4a एंड y की वैल्यू क्या है माइनस का 2b और z की वैल्यू क्या है माइनस में 3c है। ठीक है, अब हमारा x की जगह हो जाएगा 4a हो जाएगा, और y की जगह क्या हो जाएगा माइनस का 2b, और z की जगह क्या हो जाएगा माइनस का 3c हो जाएगा। ये वैल्यू हम क्या करेंगे इस आइडेंटिटी के अंदर पुट कर देंगे। मतलब माइनस है तो घबराना नहीं है, माइनस है तो सिंपल हमें क्या करना है कि ऐसे प्लस करके लिखना है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस वही आ जाएगा। माइनस यहाँ पे माइनस तो आइडेंटिटी एक याद करें, माइनस जेड आ जाए तो एक आइडेंटिटी, तो इतना सारा आइडेंटिटी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ प्लस वाली आइडेंटिटी याद करेंगे, जब माइनस वाला टर्म आएगा तो इस तरीके से लिखेंगे। तो अब x की जगह 4a आ गया, y की जगह माइनस 2b और z की जगह क्या आ गया माइनस 3c आ गया। तो x का स्क्वायर 4a का होल स्क्वायर, y का स्क्वायर, तो y की वैल्यू क्या माइनस का 2b, तो माइनस 2b का होल स्क्वायर, z की वैल्यू माइनस का 3c का होल स्क्वायर,
प्लस में 2xy, 2 इंटू में 4a इंटू में माइनस में 2b, 2yz, 2 इंटू में माइनस 2b इंटू में माइनस का 3c, प्लस में 2xz, 2 इंटू में 4a इंटू में माइनस का 3c। इस आइडेंटिटी के अंदर x की जगह 4a रखा, y की जगह माइनस 2b रखा और z की जगह माइनस 3c। 4a का स्क्वायर 16a स्क्वायर, माइनस 2 का देखिए स्क्वायर है, इवन पावर तो माइनस का प्लस हो जाता है, तो माइनस का प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4b स्क्वायर, यहाँ आ गया 9c स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16ab, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12bc, प्लस माइनस माइनस, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24ac। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 20 भी यहाँ पे फिनिश होता है। अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 21। एग्जाम्पल नंबर 21 में ना आपको रिवर्स आना है, मतलब आपको फैक्टर करना है। मतलब अभी आपने ये एक्सपेंड किया है, तो एक्सपेंड करके आपने वैल्यू निकाली है, अभी आपको वापस जाना है, एक्सपेंडेड फॉर्म से फैक्टराइज की तरफ जाना है, ठीक है। तो आपके पास एग्जाम्पल नंबर 21 में क्या दिया हुआ है, अब हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 21, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 21 में क्या है, फैक्टर बनाने हैं आपको। फैक्टर किस फॉर्म के बनाने देखिए, 4x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर। उसके बाद क्या लिखा है, माइनस का 4y माइनस का 4xy माइनस का 2yz एंड माइनस का सॉरी प्लस का है फिर 4xz। ये आपको फॉर्म दिया हुआ है, इसके फैक्टर बनाने। अब आपको एक्सप्रेशन को देख के ये तो पता लग गया, हाँ भाई हमारे पास आइडेंटिटी ये वाला ही यूज़ होने वाला है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 2yz प्लस में 2xz, यही वाला आइडेंटिटी अप्लाई होने वाला है, ठीक है। लेकिन इस आइडेंटिटी के अंदर आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि जब हम x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर करते तो यहाँ पे आते तो आप एक्सपेंड करते इसे, और इधर से इधर आ रहे हैं तो आप फैक्टर कर रहे हैं। ये बात समझने की आपके पास, तो ये आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में दे रखी है, तो आपको फैक्टर की तरफ आना है। तो सबसे पहले दिमाग लगाने की भाई किसका स्क्वायर होगा, देखिए 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो इधर आ गया 2x का होल स्क्वायर, इधर आ गया y का स्क्वायर, इधर आ गया z का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो माइनस आ गया ना, तो अभी इसको एज इट इज़ लिख दीजिए आप, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि आपको कॉमन कौन सा है, एक्स वाई और वाई जेड। क्या कॉमन है, एक्स वाई एंड वाई जेड, वाई वाला टर्म कॉमन है ना, एक्स वाई वाई जेड है, तो यहाँ पे वाई वाला टर्म कॉमन है, तो इसलिए वाई वाले टर्म के साथ हम माइनस लगा देंगे। एक तो ये बातें ध्यान रखनी है आपको। अब इसको आप यहाँ से डायरेक्टली यहाँ भी आ सकते हैं कि आपको अब पता लग गया ये इसका स्क्वायर होगा, एक्स की जगह 2x है, वाई की जगह माइनस वाई है और z की जगह z ही है ना, तो इसका स्क्वायर लिख दीजिए। लेकिन आप प्रॉपर 2xy 2yz 2xz में अगर लिखना चाहते तो आप कैसे लिखेंगे, इसको एज इट इज़ लिख दीजिए, इधर माइनस वाई का होल स्क्वायर, इधर z का स्क्वायर, उधर क्या है 2xy है ना, तो 2x की जगह आपको पता लग गया 2x है, तो 2x आ गया, y की जगह क्या है माइनस वाई है, ओके। फिर क्या है 2yz है, तो 2y की जगह क्या है माइनस में y और z की जगह z आएगा। फिर 2xz है, क्या है 2xz है, तो 2x की जगह बेटा 2x आएगा और z की जगह z आ जाएगा। तो आपने देखिए इस फॉर्म में भी लिख दिया। अब यहाँ पे आ गया 2x प्लस माइनस वाई प्लस z का होल स्क्वायर। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो प्लस माइनस माइनस, इधर प्लस z का होल स्क्वायर। अब 2x माइनस में y प्लस में z का होल स्क्वायर तो आपने लिख दिया। अब 2 बार इंटू करके लिख दीजिए, ओके। एक बार और देख लेते हैं कि सबसे पहले 4x का स्क्वायर आपने 2x का स्क्वायर लिखा, y स्क्वायर को y स्क्वायर लिखा, z स्क्वायर को z स्क्वायर लिखा, क्योंकि डायरेक्टली खुद का ही स्क्वायर है यहाँ पे। अब माइनस 4xy माइनस 2yz और 4xz को एज इट इज़ लिख के आपने इन दोनों में देखा दोनों माइनस इधर आ रहे हैं, तो दोनों में कॉमन क्या है, y वाला टर्म कॉमन है, तो y वाले टर्म को माइनस कर दिया आपने, ठीक है। फिर 2xy 2yz 2xz में x की जगह आपने 2x मिला आपको, y की जगह माइनस वाई मिला और z की जगह आपको z मिला, तो 2xy 2 इंटू में 2x इंटू माइनस वाई प्लस में 2yz 2 इंटू में माइनस वाई इंटू में z प्लस में 2xz 2 इंटू में 2x इंटू में z लिखा। और फिर आपने
इधर से इधर आए, मतलब फैक्टर की तरफ, तो 2x प्लस माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, और इसको 2 बार इंटू करके लिख दिया। अब बच्चों ये हमारा हो गया है एग्जाम्पल नंबर 21। इसके बाद हम आइडेंटिटी नंबर 6 और 7 डिस्कस करेंगे। करने जा रहे हैं आइडेंटिटी नंबर 6 एंड 7, ठीक है। x प्लस वाई का होल क्यूब एंड x माइनस वाई का होल क्यूब। देखिए 6th आइडेंटिटी है आपके पास कि x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है। x प्लस वाई का होल क्यूब होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस में 3xy इंटू में x प्लस वाई। जब आप इस 3xy को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ना तो क्या आ जाएगा, 3xy इंटू में x हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई, और 3xy जब y से मल्टीप्लाई होगा तो 3xy इंटू में y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3xy। आपको ज़रूरी नहीं है कि दोनों याद करना है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप ये सेकंड वाला फॉर्म याद करें, दोनों एक ही है जब, लेकिन बस जब ये 3xy अंदर मल्टीप्लाई होता है तो ये बन जाता है आपका क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन मैक्सिमम इसी से लग जाएंगे, तो आप ये वाली लर्न करना है और डायरेक्टली इसे अप्लाई करना। एंड x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है बच्चों, इस आइडेंटिटी के अंदर अगर आप प्लस वाई की जगह माइनस वाई रख देते हैं तो आपका ये वाला फॉर्म बन के आ जाता है, ठीक है। देखिए माइनस वाई का होल क्यूब माइनस वाई क्यूब हो जाएगा, वाई की जगह माइनस आएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये लर्न होना चाहिए। तो इसमें भी -3xy को जब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो -3x स्क्वायर वाई और प्लस में 3xy स्क्वायर आ जाता है। तो अब x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है ये आपको लर्न होना चाहिए। एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर वाई प्लस में 3xy स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब इसी के ऊपर बेस्ड आपके एग्जाम्पल में 22 के दोनों पार्ट है वो करते हैं। भाई 3a प्लस 4b का होल क्यूब क्या होगा। देखिए आइडेंटिटी क्या था, x प्लस वाई का होल क्यूब है ना, 2 टर्म ऐड है और उसका होल क्यूब करना है। तो देखिए ये 2 टर्म है, दोनों का एडिशन है और उसका क्या करना है, होल क्यूब करना है आपको। तो कैसे करेंगे, इसके अंदर इस वाले के अंदर ये वाली अप्लाई कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो x की जगह क्या रखेंगे 3a और y की जगह क्या रखेंगे 4b रखेंगे। x की जगह रखेंगे 3a और y की जगह क्या रखेंगे 4b रखेंगे। तो x की जगह रखा 3a का होल क्यूब, फिर प्लस का y क्यूब, 4b का होल क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर वाई, 3 इंटू में 3a का होल स्क्वायर इंटू में 4b हो जाएगा, फिर 3xy स्क्वायर, 3 इंटू में 3a इंटू में 4b का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। 3 का क्यूब कितना होगा 27a क्यूब हो गया, 3 इंटू 3 इंटू 3 27a क्यूब। 4 का क्यूब 64b क्यूब, 3 का स्क्वायर यहाँ पे हो गया 9 और a स्क्वायर और 4b, 3 3 जा 9 है और 4 का स्क्वायर 16b स्क्वायर हो गया। इसके बाद ये दोनों तो एज इट इज आ गया, तो हम सोल्व कर चुके हैं। 3 9 जा 27 और 27 को 4 से मल्टीप्लाई करते तो 108 आएगा, 108 a स्क्वायर b, 9 को 16 से करेंगे तो 144 और a b स्क्वायर, ठीक है। सिंपल, कुछ नहीं है। आपने ये देखा ये वाला आइडेंटिटी लग रहा है, x की जगह 3a रखा और y की जगह क्या रखा 4b रखा, और इसका जो सेकेंड पार्ट है अब वो माइनस वाले के ऊपर बेस्ड है। 5p माइनस 3q का होल क्यूब है, तो x माइनस वाई का होल क्यूब लगने वाला है, यहाँ पे x माइनस वाई का होल क्यूब लगने वाला है। x की जगह क्या है 5p और y की जगह क्या है 3q, तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख लीजिए भाई, x की जगह है 5p और y की जगह क्या है 3q, ओके। एंड बच्चों अब देखिए ये आइडेंटिटी आप देखेंगे, इससे आराम से 2 बार 3 बार पढ़िए, क्योंकि पहली बार कर रहे हैं तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको। तो x की जगह 5p रखा और y की जगह क्या रखा आपने 3q रखा, तो 5p का होल क्यूब हो गया है ना, x क्यूब है ना, x क्यूब है तो x की जगह 5p का होल क्यूब। फिर अगला टर्म है माइनस वाई क्यूब, y की जगह 3q है तो 3q का होल क्यूब, फिर माइनस में 3x स्क्वायर वाई, तो माइनस में 3x की जगह 5p है तो 5p का स्क्वायर इंटू में y 3q प्लस में 3xy स्क्वायर, 3 इंटू में 5p इंटू में 3q का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। 5 का क्यूब होता है 125, p क्यूब आया, 3 का क्यूब होता है बेटा 27q क्यूब आया। अब इसको थोड़ा 2 स्टेप में सोल्व किया, 5 का स्क्वायर 25 p स्क्वायर इंटू में 3q, 3 5 जा 15p, 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये दोनों एज इट इज आ गया, 3 इंटू में 25 इंटू में 3 होता है 225, ठीक है। तो माइनस का 225 p स्क्वायर क्या हो गया ये, और 15 9 जा होता है बेटा 135 और ये p क्यू स्क्वायर हो गया। तो ये आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। दोबारा देखिए x माइनस वाई का होल क्यूब, 2 टर्म में माइनस का साइन है, ऊपर क्यूब है तो x माइनस वाई का होल क्यूब लग गया।
x की जगह 5p और y की जगह 3q। तो x माइनस वाई का होल क्यूब का जो फॉर्मूला है, इसके अंदर बस आपने x की जगह बेटा 5p रखा है और y की जगह 3q रखा और इसको सोल्व कर दिया और बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आपके पास आ रहा है बेटा एग्जाम्पल नंबर 23 और एग्जाम्पल नंबर 23 के दोनों पार्ट इसी के ऊपर बेस्ड है, वो अब हम करने वाले हैं। ठीक है, करेंगे एग्जाम्पल नंबर 23 के दोनों पार्ट। ठीक है, 23 का हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, 104 का होल क्यूब है। ठीक है, अब 104 को मैंने लिखा 100 प्लस में 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखा ये दो टर्म ऐड में हो गया और ऊपर हो गया क्यूब, 100 ही क्यों लिया क्यों, ताकि हमारा कैलकुलेशन ईजी रहे। ठीक है, अब 100 प्लस 4 का होल क्यूब तो इट मीन्स x प्लस वाई का होल क्यूब लगने वाला है। x की जगह 100 और y की जगह 4 आएगा। ओके, अब x की जगह 100 रखा तो 100 का क्यूब, फिर y का क्यूब तो 4 का क्यूब, फिर है 3x स्क्वायर वाई, 3 इंटू में 100 का स्क्वायर इंटू में 4 हो गया। अब फिर क्या है 3x वाई स्क्वायर, 3 इंटू में 100 इंटू में y की जगह क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया। अब कैलकुलेशन करेंगे 100 का क्यूब तो 100 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो कितना जीरो आ जाएगा, 6 जीरो और 1 लगा देंगे, कितना हो गया बेटा, ये आपका 10 लाख हो गया। ठीक है, इसके बाद 4 का क्यूब 64, 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000 और 3 4 जा 12, 12 इंटू में 10,000 ये 12,000 यह आ जाएगा, 12 इंटू में 10,000 आ जाएगा 1,20,000 आ जाएगा। ठीक है, 3 इंटू में 100 300, 4 का स्क्वायर आ गया 16, 16 इंटू में 300 आ गया 4800। अब इन सारी टर्म्स को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद आपका कितना आ जाएगा, ये 1124864 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है, 999 का क्यूब है, तो इसको पहले हम इस फॉर्म में लिखेंगे कि हमारा आइडेंटिटी की फॉर्म में आ जाए। अब देखिए 1000 में से अगर 1 माइनस करते हैं तो क्या आ रहा है, 999 आ रहा है आपका। तो आपने क्या किया, यहाँ पे इसको लिखा 1000 माइनस में 1, अब माइनस आ गया तो ये वाला आइडेंटिटी लगेगा, x माइनस वाई का होल क्यूब लगेगा। अब x का क्यूब तो 1000 का क्यूब, फिर माइनस में 1 का क्यूब, फिर माइनस में 3x स्क्वायर वाई, तो माइनस में 3000 का स्क्वायर इंटू में 1, प्लस में 3x वाई स्क्वायर, प्लस में 3 इंटू में 1000 इंटू में 1 का स्क्वायर। अब 1000 का क्यूब करेंगे तो कितना जीरो आएगा, 3 जीरो है, 3 बार 1000 आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 9 जीरो आ जाएगा, फिर 1 लगा देंगे, आपका आ जाएगा 100 करोड़। 1 का क्यूब 1, 1000 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया आपका 6 टाइम्स 0 और फिर आपने 1 लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे 3 और यहाँ पर क्या है 1 है। उसके बाद 3 इंटू में 1000, 3000, 1 का स्क्वायर क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, ये आपका कितना बन जाएगा, 30 इंटू में 10 लाख है, फिर ये आपका बन जाएगा 30 लाख बन जाएगा। इसके बाद 3000 इंटू में 1 3000। अब देखिए ये 30 लाख में से जब 3000 माइनस हो गए, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा, तो 30 लाख में से 3000 माइनस हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 299,700। इधर -1 एज इट इज़, ये एज इट इज़। अब दोनों के साथ माइनस है, यहाँ पे देखिए बड़े के साथ माइनस था तो इसलिए माइनस आया है। अब इन दोनों के साथ माइनस है तो हम ऐड करेंगे, लेकिन साइन क्या आ जाएगा, -1 ऐड हो जाएगा तो इधर 1 लग जाएगा। अब 100 करोड़ में से अलग से आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये नंबर माइनस होगा, ये नंबर माइनस होकर आपका क्या आ जाएगा 99,700,299। ठीक है, कैलकुलेशन बड़े आराम से करना है, कैलकुलेशन में आपको गलती नहीं करना है। इसके बाद हमारा आता है एग्जाम्पल नंबर 24। एग्जाम्पल नंबर 24 में आपको फैक्टर करना है और ये समझना है कि आपका क्या कौन सा आइडेंटिटी लगेगा उसको करने के लिए। एग्जाम्पल नंबर 24 और आपको करना है फैक्टर। एग्जाम्पल नंबर 24 के अंदर आपको जो दे रखा है एक्सप्रेशन वो दिया हुआ है 8x का क्यूब प्लस में 27y क्यूब प्लस में 36x स्क्वायर वाई प्लस में 54xy का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए x प्लस वाई का होल क्यूब लगेगा, यहाँ पे कैसे सारे टर्म माइनस में, यहाँ पे x क्यूब यहाँ पे y क्यूब, तो आइडिया लग जाता है कि हाँ भाई ये x क्यूब x प्लस वाई का होल क्यूब वाला आइडेंटिटी है। अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो ही आइडिया लगेगा, अदरवाइज लगना ही नहीं है। तो
8x के क्यूब को क्या लिख सकते हैं आप, 2x का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। 2 का क्यूब 8 होता है और x का क्यूब, यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही आएगा, देखिए ऊपर ओड है। अगर y वाली टर्म माइनस होगी ना तो यहाँ पे माइनस ही आएगा, ये आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पे ये प्लस है तो प्लस ही है। 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, और y का क्यूब y क्यूब, तो 3y का क्यूब। अब इसको एज इट इज रहने दीजिए। अब अगले स्टेप में आप आएंगे ना तो आपको ये देखना है कि यहाँ ये एक्स स्क्वायर वाई वाली टर्म है, तो आप जब x प्लस वाई का होल क्यूब देखते हैं तो क्या आता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर वाई और फिर प्लस में 3xy स्क्वायर। तो इधर xy स्क्वायर वाली टर्म है, ये x स्क्वायर वाली टर्म है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसे तो एज इट इज रखा आपने, और इधर 3x का स्क्वायर, x की जगह अब क्या है 2x, तो 2x का स्क्वायर, फिर इंटू में y 3y, फिर प्लस में 3 इंटू में 2x इंटू में 3y का स्क्वायर। अब आइडेंटिटी क्या लग रहा है यहाँ पे, x प्लस वाई का होल क्यूब, x की जगह 2x और y की जगह 3y, 2x प्लस 3y का होल क्यूब। तो ये आ गया आपके पास 2x प्लस में 3y इंटू में 2x प्लस में 3y इंटू में 2x प्लस में 3y। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 24 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आपका एक लास्ट आइडेंटिटी बचता है, वो भी साथ के साथ डिस्कस कर लेंगे, फिर आपके सारे एग्जाम्पल खत्म हो जाएंगे यहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर 25 आइडेंटिटी है आपका, फैक्टर करने के लिए ये आइडेंटिटी होगा आपका, और ये लास्ट आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी नंबर 8 है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब माइनस में 3xyz लिखा है अगर, तो इसको आप फैक्टर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं x प्लस में y प्लस में z इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस में xy माइनस में yz माइनस में xz। इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक कुछ नहीं है कि हमने पाया कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ना ये आ जाएगा, तो फैक्टर करने के लिए कई बार ज़रूरत होती है, तो इसलिए आप आइडेंटिटी आपके पास है। तो इसके ऊपर ही बेस्ड एक एग्जाम्पल नंबर 27 है। एग्जाम्पल नंबर 27 में क्या है, 8x का क्यूब प्लस में y क्यूब प्लस में 27z क्यूब एंड माइनस में 18xyz। अब देखिए यहाँ पे ये आइडेंटिटी किस टाइप का, शुरू की 3 टर्म क्यूब वाली है और माइनस में 3xyz। देखिए शुरू की 3 टर्म है ना क्यूब वाली, तो हमें पता लग रहा है ये वाला आइडेंटिटी लग रहा है फैक्टर करने हैं। तो 8x का क्यूब बोले तो 2x का क्यूब है ना, y का क्यूब तो y क्यूब ही होता है, 27 किसका क्यूब होता है 3 का, और फिर z क्यूब आ गया माइनस में 3xyz। अब देखिए 3xyz वाली टर्म है, लेकिन यहाँ से सोचेंगे 3xyz वाली वैल्यू क्या होगी तो मुश्किल होगा, तो हम इधर से हेल्प लेते हैं। हमें पता 3xyz, 3 इंटू में x की जगह क्या है 2x और y की जगह क्या है y और z की जगह क्या है 3z। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे ना, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18xyz, तो वही आ जाएगा। अब इसे कैसे लिखेंगे हम, उस फॉर्म में चले जाएंगे, 2x प्लस में y प्लस में z, x की जगह 2x है, y की जगह y और z की जगह 3z है, और इधर x का स्क्वायर 2x का स्क्वायर, y का स्क्वायर y स्क्वायर, z का स्क्वायर 3z का स्क्वायर, फिर माइनस का xy, माइनस का xy तो माइनस का 2x इंटू में y, माइनस का yz, माइनस का y इंटू में 3z, माइनस का xz, माइनस का 2x इंटू में 3z। ठीक है, अब 2x प्लस में y प्लस में z, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9z स्क्वायर, माइनस का 2xy, माइनस का 3yz, 3 2 जा 6, तो माइनस का 6xz। एक बार और रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चन को। पहले आपने आइडेंटिटी देखा, ये आइडेंटिटी किसके लिए होता है, फैक्टर करने के लिए होता है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स का स्क्वायर प्लस का वाई का स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस में एक्स जेड। ये क्वेश्चन है फैक्टर करने हैं। शुरू की 3 टर्म को देखा, 8x का क्यूब 2x का क्यूब होता है, y का क्यूब होता है, 27z क्यूब 3z का होल क्यूब होता है, और ये वाली टर्म है 3xyz वाली, तो इसको हम ले लेते हैं -3, x की जगह लिखा 2x, y की जगह रखा y और z की जगह z,
तो आपको पता लग गया भाई x की वैल्यू 2x है, y की जगह y और z की जगह 3z। तो अब इधर पूरे एक्सप्रेशन के अंदर x की जगह आपने 2x रखा, y की जगह आपने y रखा और z की जगह क्या रखा, 3z रखा। फिर सिंपल सिंप्लीफाई कैलकुलेशन किया और आपका ये फाइनल वैल्यू आ गया 2x प्लस वाई प्लस जेड, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 9z स्क्वायर माइनस का 2xy माइनस का 3yz और माइनस का 6xz। तो बच्चों ये हमारा एक्सरसाइज 2.5 का सारा एग्जाम्पल यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।